हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा.com। और जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हाँ, गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, वो ये है, अर्थमेटिक को शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। और जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ में, यस बिल्कुल, जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका टॉपिक ऑन डिमांड परसेंटेज, ये टॉपिक यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक की जान है ये, जान। तो चलिए इस टॉपिक में देखते हैं क्या है। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। मैं ऐसे बताऊंगा आपको कुछ नहीं आता। यू आर जीरो इन मैथ्स, कैसे करेंगे आप? अच्छा चलिए देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम यू ऑल। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आखिरकार परसेंटेज में क्या है। हम चाहेंगे स्क्रीन को जूम करें यहां पर, और जूम करने के साथ साथ देखिए ये टेबल आप लोगों के सामने आ चुकी है। और इस टेबल की अगर मैं बात करूं तो ये टेबल आपको पहले याद नहीं करनी, मैं इसको पहले समझाऊंगा कि आखिर होती क्या है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ में डील करने जा रहा हूं परसेंटेज का। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे क्या है, आप सुनिएगा। आखिर इसकी जरूरत पड़ती क्यों है, ये होता क्या है, इसको समझेंगे। देखो परसेंटेज, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के लोग बड़े विद्वान लोग होते थे। जब भी वो किसी चीज की खोज करते थे तो किसी का नाम उसके गुणों के आधार पर रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी पैदा हुआ मंगल को तो नाम मंगल सिंह, शनिवार को पैदा हुआ तो नाम कालू सिंह। यानी कि जो जैसे जिसकी व्यवहार, जैसे जिसकी वृत्ति, वैसे उसका नाम। इसका नाम देखिए परसेंटेज। ब्रेक करेंगे। अब देखिए परसेंट मतलब कितना, 100। यानी बेटा कोई चीज अगर 1/100 है, कोई चीज अपॉन 100 है, तो वो क्या होगा, परसेंटेज। परसेंटेज को डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से, ठीक है ना। परसेंटेज को डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से। और इसका मतलब क्या होता है समझते हैं बहुत ध्यान से बच्चे। अगर मैंने लिखा 10%, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परसेंट मतलब 10/100। और जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/10। अब दो चीजें होती है हमारे पास में, एक होती है बेटा परसेंटेज वैल्यू और एक होती है बच्चे फ्रैक्शनल वैल्यू। इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू और इसको हम लोग बोलते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये परसेंटेज वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू एग्जाम में कैसे काम करते हैं आप लोग सोच रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं कि एग्जाम में ये काम कैसे करते हैं। तो बच्चे बहुत ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, हमेशा आपको बस एक बात याद रखनी है कि 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चे, वो कितनी होती है, 1 होती है। ये आपको याद रखना है, आपको हमेशा दिमाग में बैठा लेना है कि 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1। ऐसे ही अगर मैं देखूं, इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा बच्चे, 50%। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए भाई। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। क्योंकि आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड, तो इसको भी 2 से डिवाइड किया। ऐसे ही अगर इसका भी आप हाफ कर दें तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। बात समझ में आ रही है, वो कितना हो जाएगी, 1/4। ऐसे ही अगर आप इसका भी हाफ कर दें, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 12.5%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8। तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक साइकिल है, इस साइकिल को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चे। ऐसे ही अगर मैं देखूं, इसका भी मैं हाफ कर दूं तो इसका हाफ कैसे करेंगे, इसको हाफ किया हो जाएगा 6 और 1/2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/4। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी, इसका भी हाफ कर दो यानी कि 1/16। तो एक बात जानना चाहता हूं कितने लोगों को समझ में आ गया है कन्वर्जन जो मैं कर रहा हूं यहां पर। अब एग्जाम में कई बार ये सब नहीं आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बेस है, मैं जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं। बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया, सर प्लीज जो है बेसिक लेवल से पढ़ाइए। क्योंकि देखिए उनको क्वेश्चन तो आता है लेकिन वो फंस जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, इसलिए बेसिक पहले पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसको मैं कम से कम 3 से 4 लेक्चर में कवर करूंगा, परेशान बिल्कुल मत होना। 50% 1/2 कैसे किया हमने, ये बात समझ में आ गई। यानी अगर हम देखें, हम ये कह सकते हैं कि 50% का मतलब 1/2 है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको समझाता हूं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है बच्चे, अगर आपसे कहा जा रहा है 84 मल्टीप्लाइड बाय 50%, इससे आपसे कहा जा रहा है 84 इज मल्टीप्लाइड बाय 50%। किसी एग्जाम में आ गया या किसी सिंप्लीफिकेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपने देखा 84 मल्टीप्लाई बाय 50%। तो प्यारे बच्चों, आपको जो कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो करना है वो ये नहीं करना है कि आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आपने देखा
50% का मतलब होता है 1/2 और आपने डिवाइड किया 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, आंसर हो गया 42। आप इसको पेन कॉपी लेके नोट भी करते रहिएगा, ठीक है, कि सर क्या बता रहे हैं, आपको करना कैसे है एग्जाम में, ठीक। तो ऐसे ही अगर हम आगे देखते हैं, कुछ नंबर्स हमारे पास में और भी होते हैं, कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हमारे पास में और भी होती हैं। चलिए आइए उनको देख लेते हैं। ऐसी अगर मैं देखता हूं यहां पर 33 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 33 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/3। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपको तो ये याद है लेकिन हमें याद नहीं है, तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे? तो आइए उसको भी समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि किसी परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि किसी भी परसेंटेज की बात की जाएगी, उसको अगर फ्रैक्शन में सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखो बच्चे, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा, 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब ये 1/2 आया कहां से, उसको समझते हैं। देखो, कब अगर आपको परसेंटेज को चेंज करना हो फ्रैक्शन में, तो आप हमेशा याद रखेंगे, आप उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे। आप क्या कर देंगे? उस नंबर को 100 से डिवाइड। फॉर एग्जांपल 50% को चेंज करना था, अभी हमको ये 1/2 नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? 50 को डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/2। बात समझ में आ गई? अब मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने आपसे पूछा 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है बेटा? तो आपने क्या किया, देखो 33 इंटू 3 99 और ये 100/3 हो गया। ये भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालना है तो बच्चे इसको क्या कर दो? 100 से डिवाइड कर दो, तो आपने जो आंसर देखा वो देखा 1/3। तो अब मैं जानना चाहता हूं कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया है कि अगर परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में तो हम कैसे करेंगे। कोई डाउट किसी को हो? बिल्कुल, मैं फिर से जानना चाहता हूं। अभी क्वेश्चंस पे नहीं आ रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो बेटा, परसेंटेज हर एग्जाम में आएगा, समझ लो अच्छे से। अच्छे अच्छे सवाल भी रखूंगा, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाऊंगा, मेंस लेवल तक के सवाल, लेकिन बेसिक बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं। अब मुझे आपको बताना है कि 14/2/7 की परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये आपको मुझे बताना होगा। साथ ही साथ में आपको बताना है 66/2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अभी मैं याद करा दूंगा सारे आपको, ठीक है। मैं आज के सेशन में ये सब वैल्यूज आपको याद करवा दूंगा, मुंह पे याद करवा दूंगा ओरली, ठीक। चलो इसका आंसर आपको देना है। चलिए, तो 14/2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 66/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। देखो, अब इसको निकालना है। अगर आपको याद नहीं है, एग्जाम में अगर आप फंस रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? देखो 14 7 जा 98 और 2 100/7 है ना, 100/7 और अपॉन 100 करोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1/7। आई होप समझ में आ गया होगा। सेम बच्चे 66/2/3, 66/2/3 कितना हो जाएगा? ये 198 इंटू 2 200/3 हो जाएगा। अगेन आप 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 2/3। आई होप अब सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो है परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में तो हम कैसे कर लेंगे। अब ये तो बेटा होती है कि छोटे फ्रैक्शन, इसी में और बड़े फ्रैक्शन निकल के आते हैं जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उनको कैसे करते हैं आइए जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कोई फ्रैक्शन है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब कुछ बड़े फ्रैक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं 1062/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अब मैंने आपसे अभी तक क्या पूछा था? अभी मैंने आपसे पूछा था कि इसकी फ्रैक्शन छोटे नंबर थे, अब बड़े नंबर को कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल यहां पे देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तकरीबन 2400 लोग जुड़े हैं मेरे साथ में, एक लाइक तो बनता है बॉस। मेरे लिए लाइक मत कीजिए, खुद के लिए लाइक कीजिए ताकि और लोग जुड़े हमारे साथ में। इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। अब कैसे करेंगे बच्चे, देखिए। तो प्यारे बच्चों मैं देख रहा हूं कि 106 इसको मैं दो भागों में तोड़ सकता हूं। कौन कौन से भागों में? 100 और 62/3। तो ये बात समझ में आ रही है सबको? मैंने क्या किया बच्चे, इसको दो भागों में तोड़ दिया, 100 और 16/2/3। अब देखो, मुझे बताए कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है।
100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है बच्चे, और 6 2/3 अभी बताया था, 6 3 18, 20/3 यानी 1/15, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/15। अभी निकालना सिखाया था मैंने कैसे निकालना है। अब इसको आप सॉल्व करोगे 15 और 1 यानी आंसर हो जाएगा 16/15। क्लियर हो गया। तो कोई बड़ा नंबर हो उसका आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप समझ गए। ऐसे ही अगर यहां पर दिया होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन को और ले लेता हूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन को और यहां पे ले लेता हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। तो मैं आपसे जो पूछूंगा आपको वो जवाब देना होगा, कि देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, मैंने आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि 616 और 2 बाई रहने दो, मैं आपसे पूछ रहा हूं 16। देखो, तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 616 1/6 कर लेते हैं, ठीक है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, चलो इसको 2/3 कर लो, माफ कीजिएगा ये गड़बड़ हो गया, ओके इसको दोबारा चेंज कर लो। तो इसको हमने क्या देखा, देखो हम आपसे कह रहे हैं 616 2/3%, इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी। चलिए बताइए। बिल्कुल, तो आंसर आना शुरू हो चुका है। देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप समझते हैं। देखो इसको अगेन बच्चे मैं ब्रेक कर सकता हूं किसमें, 600 प्लस में 16 2/3 है ना, लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलिए, कम ऑन यस। तो मैंने क्या किया, 616 2/3 ब्रेक किया, इसको लिख सकता हूं 6 और इसको लिख सकता हूं 1/6, आपको बताइए। तो आंसर हो जाएगा कितना, 37/6। तो एक बार जानना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जितने लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वो लाइक बटन पर प्रेस कर दें और अपना मोबाइल उठा के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक पर, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये समझ में आ रहा हो। काफी लोगों ने कहा सर टॉपिक वाइज वीडियो बनाइए अर्थमेटिक के, उन्हीं लोगों के लिए यार मैं प्रयास कर रहा हूं कि हाँ। और आपको बता दूं कल लखनऊ गांधी भवन में एक सेमिनार होगा हमारा, जहां पर बच्चे मैं डिस्कस कर रहा हूं इनइक्वालिटी। तो जितने भी लोग लखनऊ के आसपास वाले हैं वो सेमिनार में कल जरूर आइएगा। एक मौका है, हम आपसे मिलना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं और कुछ जो टिप्स है एसबीआई क्लर्क को लेकर वो देना चाहते हैं। तो कल लखनऊ गांधी भवन में सेमिनार है, सुबह 10 बजे हम क्लास लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे 2600 लोग वहां पर देखने को भी मिलेंगे। चलिए तो आंसर हमने देखा, ये क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, चलिए तो क्वेश्चन मेरा ये है, कितने लोग इसका आंसर करते हैं 366 2/3, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रहा है सब लोगों को, जो लोग रिपीट लिख रहे हैं उनको यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। 366 2/3 का फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है मैं फिर से बता दूं। देखिए आप ये सेशन, पहली चीज तो देखो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग आपसे कोई पैसा डिमांड नहीं करते, हम लोग आपसे नहीं कहते कि आप इस वीडियो को परचेस कीजिए, इस वीडियो कोर्स को परचेस कीजिए, नो पैसा। वी जस्ट वांट योर लव एंड सपोर्ट, इसलिए हम आपसे बराबर कहते हैं कि प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका कोई पैसा नहीं। अदर चैनल्स क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, आपको पैसा देने की परसेंटेज खरीद लो। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट दे रहे हैं, बस ये आपसे गुजारिश करते हैं कि इसको शेयर मैक्सिमम लोगों तक करें। चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा बेटा। तो 366 2/3, तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 66 2/3%। अब बच्चे एक बात समझो, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3, इसकी होती है 2/3। तो मैंने आंसर देखा कितना हो जाएगा 11/3। मुझे लगता है कि सारे जितने भी लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि अरुण सर करना कैसे है ना। आप समझ रहे होंगे कि आप करना कैसे है, यानी कोई भी बड़ा परसेंटेज हो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो बात हुई कि हमने जो परसेंटेज उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, थोड़ी सी बात करते हैं अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो कैसे करेंगे, उसको भी देखते हैं। यानी अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज की फॉर्म में। अब आप कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो बेटा मैंने लिखा 2/7। अब 2/7 की परसेंटेज फॉर्म कितनी होगी, मैंने आपसे क्या पूछा, 2/7 की परसेंटेज फॉर्म कितनी होगी। चलिए आंसर,
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 1/3 क्यों आया। देखिए अब मैं समझाता हूं, जब भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। वहां पर क्या किया था, 100 से डिवाइड किया था, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई। मतलब अगर 2/7 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से कर दो, तो ये हो जाएगा 200/7 और फिर डिवाइड करके देख लो। तो डिवाइड करके अगर आप देखोगे 200/7 तो कितना हो जाएगा, देखो 28। तो 7 2 जा 40, कितना बचेगा 60, 7 8 जा 56। बात समझ रहे हैं। और ये 4/7। तो अगेन आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखाई देगा, सही कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने आंसर किया 200/7 भी लिख सकते हो, या इसको आप 28 4/7% भी आप इसको कह सकते हो। तो कैसे किया समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 1/8 का परसेंटेज फॉर्म कितना होगा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो क्या करेंगे, 100/8 करेंगे और फिर 8 से डिवाइड किया, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 12.5%। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ये तो बात हुई कि आपने कन्वर्जन किया। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब 2 सवाल आपसे पूछूंगा और फिर आप लोगों को चलेंगे कॉन्सेप्ट लेकर। देखिए अब इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। एक क्वेश्चन है 37/12, इसकी मुझे बताइए परसेंटेज फॉर्म कितनी होगी। चलिए 37/12 की परसेंटेज फॉर्म कितनी होगी, अब आपको निकालना है। अब देखो, अब यहां पर क्या हो गया, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1/3 हो 1/8 हो वो इजी है फिर भी, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों 37/12 इसको मैं डिवाइड करके लिख सकता हूं, 12 3 जा 36 प्लस 1/12। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट, यहां पे किसी को कोई डाउट है। मैंने क्या किया, 37/12 को लिखा 3 प्लस 1/12, ठीक है। और 3 की जो परसेंटेज फॉर्म होती है वो होती है बेटा 300, 1/12 की होती है बेटा 12.5%। तो आंसर हो जाएगा 312 1/2%। कितने लोगों को समझ में आ गया। एग्जाम में बन सकता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ये खासकर यूपीएसआई वगैरह एग्जाम में भी बन सकते हैं। क्या किया, इसको ब्रेक किया 3 प्लस 1/2 है ना, 1/12 माफ कीजिएगा। और 3 का जो परसेंटेज फॉर्म होता है वो 300, इसकी परसेंटेज फॉर्म 1/12, माफ कीजिए कुछ गलत तो नहीं कर दिया, रुकिए रुकिए रुकिए, 1/12, रुकिए रुकिए कुछ गलत हो गया शायद है ना, रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पे। देखिए फिर हमने दोबारा देखते हैं, 37/12 था, हाँ थोड़ा सा लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल फिर समझिएगा। देखिए 1/12 का मतलब गड़बड़ हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 3 प्लस में 1/12, सही बच्चे। और इसकी जो परसेंटेज फॉर्म होती है वो होती है 300, और 1/12 की परसेंटेज फॉर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, 100/12, यानी कितना हो जाएगा 12 8 जा 96, और 4/12 का मतलब अगेन ये वैल्यू जो हो जाएगी 1/3। तो आंसर हो जाएगा बेटा 308/1/3। माफ कीजिएगा वो 1/12 से दिमाग में 12.5 चल रहा था। आई होप समझ रहे होंगे कुछ लोग, ठीक है ना। हाँ तो 308 1/3 इज द राइट आंसर। चलिए एक सवाल और पूछ लेते हैं आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आखिरी पूछ रहा हूं, फिर चलेंगे क्वेश्चन को लेकर, और क्वेश्चन से मैं इन चीजों को कोरिलेट कर रहा हूं कि हाँ एग्जाम में ऐसा बनता है, कैसे बनता है वो बताएंगे। तो एक क्वेश्चन है मेरा, जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है वो ये है 12/7। 12/7 को परसेंटेज फॉर्म में बताइए कितना लिखेंगे। चलिए 12/7 को, बिल्कुल बिल्कुल 12/7 को परसेंटेज फॉर्म में कितना लिखेंगे। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, देखो क्या लिखेंगे, 7 1 जा 7 प्लस का 5/7, बात सही है, ठीक। अब देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा बताओ, 100, ठीक है। और 5/7 को मैं कितना लिख सकता हूं, 5/7 को, 5/7 को क्या कर सकता हूं, अभी मुझे पता है कि 1/7 की जो परसेंटेज फॉर्म होती है वो होती है 14 2/7। तो क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां भी करेंगे, तो 14 5 जा 70, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 71 1/7%। तो आंसर हो जाएगा 171 1/7%। कोई दिक्कत किसी को। आई होप जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ में उन सबको समझ में आ रहा हो कि कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है और कैसे हम लोग करते हैं। अब हम चलते हैं कुछ सवालों को डील करते हैं परसेंटेज के, कि एग्जाम में आखिरकार क्वेश्चन कैसे आता है। तो बहुत बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं।
या तो ये परसेंटेज आप समझ लीजिए, या तो आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई देखो इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी ये होती है। आप इसको याद मत करना, अगर आप इसको याद करोगे, हम चाहेंगे स्क्रीन पूरा जूम कर दें यहां पर हमारी टीम। जी हाँ, देखो हम एक बात कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं इसको याद मत कीजिएगा, ठीक है, इसको याद मत कीजिएगा। जितने भी लोग हैं 3/7 होगा ना 71 में, डाउट हो रहा है 3/7 नहीं 1/7। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन में लगता है किसी बच्चे को डाउट हो रहा है। अच्छा किसी को डाउट हो रहा है, एक बार फिर से पूछ लेते हैं। देखो हाँ 3/7 माफ कीजिएगा, ये 3/7 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये 3/7 होगा। हाँ 7 1 जा 7, ठीक ठीक ठीक, 171 3/7, ओके सही है, गॉट इट गाइज। हाँ 3/7 होगा, ये इट्स टेक्निकल एरर, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई, ठीक है ना, तो 3/7 होगा। चलिए तो अब हमने आपसे क्या कहा, जी हाँ, इनको याद नहीं करना है, इनको देखना है। इनको देखना कैसे बच्चे, देखिए इनको देखना कैसे, आप जब भी इसको इस पूरे चार्ट को बना लीजिए और इस पूरे चार्ट को बनाने के बाद आप इसको रोज देखते रहो, याद मत करना, भूल जाओगे। आप क्या करो, आप इन क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कराते रहो। जैसे कि अब मैं बताऊं, जैसे हमें याद है, मतलब याद कैसे हो गए, इतने तो कम से कम याद करने ही करने कि भाई 1/12 क्या होता है, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/20, 1/25, 1/30 या 1/9, 1/8, 1/, ये तो याद करने वाले हैं। ये है बेसिक फ्रैक्शन, इनको हम लोग भी कह सकते हैं कि ये बेसिक फ्रैक्शन है, ठीक, इनको हमको याद करना ही करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहां पर कि क्वेश्चन आखिरकार एग्जाम में कैसा बनता है, तो चलिए एक नजर डालते हैं क्वेश्चन पर भी और देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये बेसिक फ्रैक्शन है। अच्छा कुछ लोग रिपीट लिख रहे हैं, एक बार डाउट है, मैं जानना चाहता हूं कहां पे डाउट है यार, प्लीज। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और ये है इनके कुछ और, जैसे आपको 5/6 हो गया, इसकी भी होती है 3/8, ये आते कहां से हैं, ये सारे के सारे फ्रैक्शन एटलीस्ट हमें अगर याद हो जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हमको याद बहुत जरूरी है करना, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं आखिरकार इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए पहला सवाल आ चुका है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन यूपी पुलिस वाले जितने लोग जुड़े हैं मेरे साथ में, जितने लोगों ने यूपी पुलिस का या एसएससी का या वो रेलवे का फॉर्म भरेंगे या फिर अभी टीचर वाले फॉर्म आए हैं, उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन जो मैंने रखा ये सारे एग्जाम को कवर कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, देखिए मेरा एक ही मोटो है, हर आदमी का सिलेक्शन हो, हर आदमी अपने फील्ड में महारत हासिल करे। देखो अब इसको देखते हैं, बच्चे कह रहे हैं, कई बार ये सवाल एसएससी में भी आ चुका है, इफ राम अर्न्स 25% मोर देन श्याम। अब देखो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 की 5, 1/4। इसका मतलब क्या है पहले तो वो समझ लीजिए, वो 1/4 का मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है कि 4 जो होता है वो होता है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, और 4 का 25% जो होता है वो 1 होता है। 4 का 25% क्या होता है, 1 होता है। मतलब क्या है, इफ राम अर्न्स 25% मोर देन श्याम, मतलब राम अगर श्याम से 25% अधिक धन कमाता है, किससे, राम कमाता है श्याम से, तो ये श्याम कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा, तो राम कितना हो जाएगा, 5। बात समझ रहे भाई, श्याम 4 हो जाएगा तो राम 5 हो जाएगा। अब सवाल यह है श्याम कितना कम कमाता है राम से, तो कितना हो जाएगा, देखो सॉरी, हाँ क्या कह रहा है वो, देन व्हाट परसेंट लेस देन श्याम अर्न देन राम, तो ये इससे कितना कितना कम कर रहा है, 21 से 5 से इंटू 100 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 20%। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। हमेशा याद रखना है जब जिस दूसरे को कंपैरिजन करके वो पूछता है तो हम हमेशा बेस में उस वैल्यू को रखेंगे जिससे हम कंपैरिजन कराते हैं। जैसे मैं अरुण राम से, तो अरुण को जब कंपेयर करने वो राम से कर रहे हैं तो राम नीचे आएगा हमेशा। श्याम को कंपेयर कर रहे हैं राम से तो राम नीचे आया, मतलब 5। अगर बोलता कि राम श्याम से कितना ज्यादा है तो फिर 1/4 जो आंसर 25% था वो एज इट इज रहता। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस सवाल पे एक और देखते हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं कितने लोग करेंगे। चलिए वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। अब इसको देखिए, यदि राम श्याम से 16/2/3 अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो आंसर देखते हैं कौन सबसे तेज जवाब देगा। अब देखिए
16/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चे, वो होती है 1/6। सबको पता है, अभी निकालना सिखाया था। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये है राम और ये है श्याम। तो राम जो है वो श्याम से कितना ज्यादा कमा रहा है, 16/3। 16/3 का मतलब 1/6, मतलब अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 7 हो जाएगा। अभी बताया था मैंने, है ना, क्योंकि एक ज्यादा है सिर्फ। ठीक है, तो सवाल ये है कि श्याम राम से, ये एक्स नहीं हो जाएगा, ये राम हो जाएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो श्याम राम से कितने प्रतिशत कम कमाता है, इससे कंपैरिजन करना है। तो सेम क्वेश्चन है, 1/7 इंटू 100 करेंगे। और अभी हमने देखा इसकी जो परसेंटेज फॉर्म होती है वो होती है 42/7%। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज 42/7। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। तो ये एक सवाल है, अब इसको देखते हैं कितने लोग आंसर करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि 65% ऑफ अ नंबर, यस, जितने भी लोग जुड़े हैं, कोई डाउट हो लगातार किसी के मन में, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। कुसुम अरोड़ा कह रही सर रिपीट। तो देखो बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। यूपी पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, सबके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा ये मत सोचना कि नहीं यार ये सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एसबीआई वालों, आप भी बिल्कुल समझिए ध्यान से कि सर चल क्या रहा है। आगे मैं इसी पे वेरिएशन लेके आऊंगा, फिर मैं इनका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। देखो इसको देखो, 65%, एक नंबर है 65%, उसका क्या है, 21 कम है उसके 3/4 से। अब देखो, 3/4 का मतलब हुआ 3/4। अभी हमने देखा कि 3/4 की जो परसेंटेज फॉर्म होती है वो कितनी होती है, 75%। तो कहने का मतलब क्या है कि एक नंबर 75%, एक नंबर 65, मतलब नंबर जो है वो 100% है। तो क्या कह रहा है कि उसका 75% और उसका 65%, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब 75% माइनस 65%, इनका जो डिफरेंस है बच्चे वो है 21। ये वो आपसे कह रहा है। ये तो कहा उसने कि किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 75% से 21 कम है। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्या पूछ रहा है कि नंबर क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 10%। की वैल्यू कितनी, 21। तो बताइए 100% किसके बराबर, 210 के बराबर। समझने एग्जाम में करना कैसे होगा, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, 1-2 बार एसएससी में आया है और 1-2 बार यूपी कांस्टेबल के लिए बन सकता है, एसबीआई के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जनरली डीआई में आपको देखने को मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है बच्चे कि यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 2/3 जोड़ा जाता है तो वह संख्या इतना हो जाती है, तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या है। तो सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रखेंगे। कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि 66 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है कितना बच्चे, 2/3। अब थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना जिस बात को अब मैं कहने जा रहा हूं। इनइक्वालिटी की क्लास जो है कल मैं लूंगा सेमिनार में। जितने लोग इनइक्वालिटी पढ़ना चाहते हैं शॉर्टकट मेथड विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, कल मैं क्लास लूंगा गांधी भवन सेमिनार में। आई होप कि ये 2500 लोग भाई अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग शहरों से हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लखनऊ वाले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, सुबह 10 बजे मैं क्लास लूंगा गांधी भवन में। 10 से 1 का स्लॉट पहला होगा, दूसरा 2 से 5 का स्लॉट, यानी 2 स्लॉट में क्लास होंगी। मैथ्स मॉर्निंग में भी होगा और मैथ्स इवनिंग में भी होगा। ठीक है, देखो 16/6 इसकी वैल्यू में बताऊं अगर कितना हो गया, 2/3। इसका मतलब क्या है कि वो नंबर पहले 3 था और उस 3 का 66 2/3 कितना है, 2 है। तो वो क्या कह रहा है कि वो नंबर पहले 3 है, उसमें आपने कितना जोड़ दिया, 2, तो नंबर कितना हो गया, 3900। बात समझ में आ गई कि वो नंबर जो था वो 3 था, उसमें 2 जोड़ दिया, इतना हो गया। मतलब जो ये 5 है किसको डिनोट कर रहा है, 3900 को डिनोट कर रहा है। तो 1 किसको डिनोट करेगा, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल क्या हो जाएगा, 3। तो 3 बराबर 3 0 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 2 23। तो आंसर हो जाएगा 2340। जितने लोगों ने आंसर किया 2340,
2260 लोग कर रहे हैं, गलत है भैया, 2260 नहीं 2340 सही जवाब होगा। क्लियर, समझ में आ गया है ना? कोई डाउट किसी के मन में हो तुरंत पूछेगा। अगर सेशन लगातार आपको अच्छा लग रहा है बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, 2500 लाइक तो बनता है बॉस। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। याद हमेशा रखना कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसमें 2/3 का मतलब है कि 3 वो वास्तविक नंबर है, उसमें आपने फिर 2 जोड़ा तो फिर वो 5 बना, वो इसके बराबर। क्लियर, चलो अगले सवाल पे चलें। एक बार फिर से बताना है तो इस सवाल को बताएंगे। इसको भी देखो सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह सवाल ये भी। पहले खुद से ट्राई करो और नहीं होगा तो मैं फिर बताऊंगा। पहले खुद से ट्राई करो, फिर नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, सवाल क्या है? इफ 96 इज एडेड टू अ नंबर, अगर 96 को हम जोड़ते हैं तो नंबर इतना हो जाता है। अब सवाल जो खड़ा होता है, चिंता मत करो, जितने लोग रिपीट लिख रहे हैं उनको इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितने लोग रिपीट लिख रहे हैं उनको इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था 157 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसको 1 लिख सकते हैं मतलब 100, और इसको 57 1/7, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और इसकी वैल्यू मैंने कितना कहा था 4/7, यानी सॉल्व जब मैं करूंगा तो कितना मिलेगा 11/7। यह भी निकालना मैंने सिखाया था, इसलिए उस समय मैं कह रहा था कि इसको निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसकी जो परसेंटेज फॉर्म को कन्वर्ट किया जब फ्रैक्शन फॉर्म में तो मिला 11/7। सवाल क्या है? सवाल ये है बच्चे 11/7 का मतलब क्या है कि ये तो बेटा ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है बेटा ओरिजिनल नंबर है, और इसका 157 1 कितना हो जाएगा 11। तो आप एक बात सोचो, आपने ऐड कितना किया भाई? पहले वो नंबर 7 था तो 7 में आपने कितना और जोड़ा 4, अरे 11/7 हो गया। का मतलब है क्या कि नंबर पहले 7 था, 7 में आपने 4 जोड़ा तब 11 बना, और यहां पर क्या कह रहा है वो जोड़ा कितना आपने 96, तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा 96 को। एक बराबर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 4 1 4 4 जा 16, तो कह रहा है कि नंबर बताइए, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 7 दूनी 14, और इस 7 निकालना है हमको तो कितना हो जाएगा 7 4 28 का 2 कैरी 2 7 2 जा 14 और 2 16, तो आंसर हो जाएगा आपके पास में 168। जितने लोगों ने आंसर किया वेरी गुड, क्लैपिंग तो बनता है। बफरिंग का इश्यू आ रहा है तो चाहेंगे पेज को रिफ्रेश कर ले और फिर से आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। दैट मींस नन ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। एक बार जानना चाहता हूं, कोई डाउट किसी के मन में रह गया हो तो तुरंत पूछ ले कमेंट करके। समझ में आगे करना क्या था? कोई डाउट हो फिर से बता देता हूं कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले हमने निकाला इसका फ्रैक्शन फॉर्म, देखा 11/7। 11/7 का मतलब यह है कि आपने साथ में कितना जोड़ा 4, क्योंकि देखो 7 का 157 1/7 जो है वो 11 है, तो 7 में जब 4 जोड़ा तब आपको 11 मिला, और वो कह रहा है ऐड कितना किया 96। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम में। क्लियर हो गया? एक बार जानना चाहता हूं जितने लोग क्लियर है वो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस कर दें, जितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए बिल्कुल, तो काफी लोग कह रहे हैं यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले सवाल पे चले, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही किसी को। देखो एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूं मैं। ये नहीं चल रहा हूं कि मुझे सिलेबस खत्म करना है, मेरा मोटो है ही नहीं सिलेबस, क्योंकि देखो सिलेबस वो खत्म करेगा ना कि जिसको पता है कि हाँ भाई मुझे 2 महीने में बैच खत्म करके नया शुरू करना। नहीं यार, हमको बस एक कॉन्सेप्ट है। आप सब लोगों से बस यही गुजारिश मेरी होती है कि आपको हम जो भी कंटेंट दे रहे हैं इसकी वर्थ होनी चाहिए, आप इसको लेके पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं। अब इस सवाल को भी अभी देखेंगे, तो एक सवाल इस टाइप का भी निकल के आता है। इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा सवाल है। चलो इस सवाल को देखते हैं। लास्ट स्टेप नहीं आया कुछ लोग कह रहे हैं, तो बिल्कुल फिर से बता दूं कि देखो लास्ट स्टेप में क्या करना था, 157 1/7 था, इसका मतलब था 11/7, तो इसका मतलब ये था कि 4 ऐड किया, तो 4 बराबर 96, 1 बराबर 24। पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर वो कितना होता है 7, तो 7 बराबर 160 है। चलो अगले सवाल को देखते हैं। इसको देखिए, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो
अगर आप स्क्वायर की साइड को 40% बढ़ा देते हो, आप सभी को पता है कि स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती है, ए और ए। इसका एरिया जो होता है वो होता है ए स्क्वायर, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, बोल सकते हैं। तो अब सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5, सही है। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5। 2/5 का मतलब क्या है कि भाई पहले साइड कितनी थी, 5 थी, और अब साइड कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, 7। तो पहले 5 थी तो एरिया कितना हो जाएगा, 25। अब 7 हो गई तो कितना हो गया, 49। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। देखिए भाई पहले 5 थी, अब कितना हो गया, 7। 7 का मतलब एरिया कितना हो गया, 49। तो कह रहा है कि एरिया में परसेंटेज चेंज कितना हुआ। तो आप देखिए एरिया जो बड़ा है वो बड़ा है कितना, 24 बड़ा है एरिया। अब 24 बड़ा है एरिया किससे, 25 से, इंटू कर लीजिए 100। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ये गया 4 टाइम्स, आंसर हो जाएगा 96%। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, एक बार जानना चाहता हूं। देखिए जनरली एग्जाम जब आएगा वहां पे ट्रिकी क्वेश्चन होगा। बैंकिंग में अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या होता कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर एंड इट इंक्रीज बाय 40%, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो आदमी 12 को लेके करेगा, 12 की कोई इंपॉर्टेंस वहां पर नहीं होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। एक सेशन को पूरा साथ में लेके मैं चलूंगा, कम से कम 2 से 4 लेक्चर में परसेंटेज के ही रखूंगा, इसलिए नहीं कि लंबा खींच रहा है, इसलिए हर एक सवाल, कोई भी सवाल आप परसेंटेज से आ जाए हर आदमी कर पाए, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, सिंडिकेट हो, कोई भी एग्जाम हो यार, बस क्वेश्चन हो जाए। अगले सवाल पे चलते हैं, वो ये आपके सामने। अब इसको देखिए, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज्ड बाय 25% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अब देखो आंसर क्या होगा, देखते हैं। चलो जितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ है मैं फिर से बता दूं कि वो लोग इस वीडियो को एक बार फिर दोबारा से देखें, उनको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। चलिए लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। चलिए जवाब का इंतजार, देखो कैसे करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, आप सभी को पता है ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस आर है, इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। मतलब क्या है कि रेडियस पहले कितनी थी, 4 थी, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4, मतलब एरिया पहले कितना हो जाएगा, 16 पाई। बात सही है, एरिया कितना हो गया, 16 पाई। अब वो क्या कह रहा है, देखिए अब वो कह रहा है कि बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 1। तो अब जो है अब एरिया कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी साइड कितनी हो गई, अब उसकी जो रेडियस है वो कितना हो गया, 4 से 1 बढ़ गया, मतलब 5। तो 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, जरा बच्चे बताओ, 25 पाई। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले एरिया था 16 पाई, अब एरिया कितना हो गया, 25 पाई। तो एरिया कितना बढ़ गया, 9 पाई बढ़ गया, किससे, 16 पाई से, इंटू 100 कर लो, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 4 4 जा 16, 25, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर यहां से मिल जाएगा, जितना भी आप इसको सॉल्व करके, यानी 9 इंटू 25/4, इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, जितना भी परसेंटेज फॉर्म इसकी निकल के आएगी, यानी जितना 56.25 है ना, तो सॉल्व करेंगे इजीली आपको मिल जाएगा। इसको देखो कितना मिलेगा, 4 6 1/4 ऐसा भी कह सकते हैं, और 9 6 जा 54, और 54 तो ये हो गया, और यहां से भी निकलेगा 2 1/4, तो आंसर हो जाएगा 56 1/4% इज द राइट आंसर। क्लियर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम में कैसे करना होगा, ठीक। तो जितने भी लोगों ने 56.25 किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब है 56 1/4। अब इसी में और क्वेश्चन अनदर टफ वाला, और टफ कैसे आएगा आइए देखते हैं। चलिए अगले सवाल, इसको देखिए, अभी बहुत छोटे क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को माफ कीजिएगा, हम लोग देख सकते हैं बैंकिंग में, देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग के लिए, यानी एसबीआई वाले जितने लोग हैं या सिंडिकेट वाले, वो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। चलिए क्या आंसर होगा देखते हैं। इफ द बेस ऑफ
radius of a right circular cylinder is increased by 40%, its height reduced by इतना, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। अब जो मुझे आंसर करेगा मैं उसको इनाम दूंगा। बड़ा अच्छा सवाल है, अभी तक हलवे हलवे सवाल से हम लोग खेल रहे थे, अब इसको देखते हैं कितने लोग जवाब करते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम हो गया है बेटा। अभी एरिया की बात चल रही थी ना, अब वॉल्यूम एकदम से आ गया, अब थोड़ा दिमाग कि क्या हो गया, अब कैसे करेंगे, अब बताऊंगा इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो लोग आंसर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं, सिलेंडर की मैं बात करता हूं। सिलेंडर आप सभी लोग जानते हैं, एक बेलन होता है, घर में देखा होगा, मार भी खाई होगी इसमें कई बार। देखिए, तो बेलन की अगर मैं बात करूं तो बेलन जो होता है उसका एरिया जो होता है वो होता है, कितना होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब एरिया इंटू हाइट उसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये होता है। अब सबसे पहले देखो, पहला कह रहा है कि 40%, 40% का मतलब होता है कि 2/5, और 37.5% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो कितनी होती है, 37.5, 37.5 मतलब 3/8 है ना। तो इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है बेटा वो कितनी होती है, 3/8। समझना आंसर क्या होगा, ठीक है, 3/8 होता है। अब आंसर लोग हालांकि कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले पहला केस अगर मैं लेता हूं तो पहले केस में ये तो क्या है, हमारी ओरिजिनल रेडियस ओरिजिनल हाइट, तो पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, तो कितना आंसर हो जाएगा, 200 पाई। कोई डाउट किसी को, एक बार जानना चाहता हूं, यहां तक कोई डाउट है, फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक, यहां तक कोई डाउट है किसी को, एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन डिस्कस करना होगा, पूरे 4 पार्ट के क्वेश्चन, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं। पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा केस में जो ए डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई। अब रेडियस कितना बढ़ गया, 5 से 2 बढ़ा मतलब 7, तो 7 इंटू 7, और ये कितना बढ़ जाएगा 3 मतलब 11, तो कितना हो जाएगा 11 7 जा 77, और 77 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 77 मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और 49 और 4, देखो या तो क्या करो 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 49 को मल्टीप्लाई 11 से करना है वो आसान है, 9 और 9 4 13 का 3 कैरी 1 मतलब 539, सही है। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 539 पाई। कोई डाउट किसी के मन में डाउट हो तुरंत पूछिएगा, तुरंत, बिल्कुल ठीक। यहां तक हमने सॉल्व इसको पूरा कर लिया। अब क्या कह रहा है कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, पहले वॉल्यूम 200 था, अब वॉल्यूम 539 है, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ जरा बताओ, वॉल्यूम में 339 चेंज हुआ। किससे कंपैरिजन कर रहे हो, यस कम ऑन आंसर दीजिए, डाउट हो तो तुरंत पूछिए। अच्छा रिड्यूस किया, अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ये 11 नहीं होगा बच्चे, क्योंकि वो कह रहा है कि हाइट को रिड्यूस किया, हाइट हो जाएगा 5, माफ कीजिएगा, ठीक है सही है, ओके कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पर रिड्यूस किया है, माफ कीजिएगा, लिख रहा है कि रिड्यूस किया है, हम उसको इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, हाँ रिड्यूस हो रहा है। तो 5 7 7 जा 49 की मल्टीप्लाई 5 से कर लो, तो 5 9 जा 35, 20 और 3 23 मतलब कितना हो गया 235, माफ कीजिएगा वो रिड्यूस हो रहा था। तो कितने का चेंज हुआ इसमें, 35 का चेंज हुआ कितने में, 200 में, इंटू 100, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इजी है। एक बार फिर जान लेता हूं, कोई डाउट किसी के मन में हो तो, जितने लोगों ने किया क्या किया, ठीक है, कोई डाउट किसी को, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, एक बार फिर देख ले कैलकुलेशन पार्ट पे, आइए इसको फिर से रिपीट करते हैं। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार समझिएगा। देखिए हमने क्या कहा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5, ठीक है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। ये इंक्रीज हो रहा था और ये डिक्रीज हो रहा था, ऐसा समझ लीजिए। तो पहले केस में पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा बच्चे 8, तो आंसर कितना हुआ 200 पाई। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, देखिए पाई इंटू में रेडियस कितना बढ़ गया, 7 इंटू 7 इंटू कम हो गया मतलब 5 हो जाएगा, तो 5 7 जा 35, 35 7 और
45 मतलब 24, तो ये हो जाएगा 245, माफ कीजिएगा 24 निकलना दे रहे थे उसको। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 45 का। कितने में से? 200/100, तो आंसर हो जाएगा 22.5, मतलब 22.5% का इंक्रीमेंट हुआ है इसके वॉल्यूम पर। आई होप कोई डाउट किसी के मन में हो वो तुरंत पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। चलिए, कोई डाउट किसी के मन में हो वो बिल्कुल तुरंत पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। 22.5% इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई डाउट हो तो तुरंत पूछेगा। अगले सवाल पे चलें, देखते हैं अगला सवाल क्या है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, अभी 5 मिनट रह गए सेशन में, तो चलिए इसको देखते हैं क्या आंसर होगा। एक बार फिर से देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने। चलिए मैं फिर से बता दूं, देखो हाँ स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि जितने भी बिगनर है उन सभी को लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है ना? अब इसको देखिए, जितने भी बिगनर हैं उनको समझ में आएगा अच्छे से, चिंता मत करो। चलो इसको देखते हैं। लंबाई को हमने बढ़ा दिया 37 1/2 और ब्रेथ को हमने घटा दिया। देखो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना वो होता है L इंटू में B, सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले 37 1/2 का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है बच्चे वो होता है 3/8, और 16 2/3% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो होता है 1/6। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। 7 कहां से आया? देखो पिछले सवाल पर भी चलूंगा इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है? चिंता मत करो। अरमान कह रहे सर प्रीवियस क्वेश्चन यू डिड रॉन्ग, तो बेटा पिछले क्वेश्चन पे फिर दोबारा से आऊंगा, चिंता मत करो। इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है ना? अब देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं लंबाई कितनी है उसकी, बताओ लंबाई कितनी है बच्चे? 8। चौड़ाई कितनी है उसकी? 6। तो एरिया कितना हो जाएगा? 48। कैसे मालूम चला? जो नीचे होता है वो हमेशा ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल ब्रेथ। अब देखो ए डैश की अगर मैं बात करूं तो 8 से कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, मतलब कितनी हो गई लंबाई? 11। और ये कम हो गई, रिड्यूस हो रहा है ना, ये कितना हो गया? 5। तो अब जो इसका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 55। यानी पहले एरिया 48 था और अब एरिया कितना है? 55। तो एरिया में कितना चेंज हुआ है? एरिया डिक्रीमेंट हुआ है। कितना? 7 डिक्रीमेंट हुआ है। किस पे? 48 पे। इंटू 100 करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो लमसम जो भी आंसर आपको मिलेगा यहां पर 14.158। जी हाँ, जितने लोगों ने आंसर किया है तो क्या करिए इसको डिवाइड कर लीजिए। तो जितना भी आंसर आपको मिलेगा 14.58 मतलब 14.58 समथिंग अप्रोक्स में आंसर मिलेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार जानना चाहता हूं, कोई डाउट हो तुरंत पूछेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। अब पिछले सवाल पे चलता हूं। काफी लोग उसको डाउट में कह रहे थे कि सर डाउट है डाउट है। अब कुछ लोग कह रहे सक्सेसिव, तो मैं जानना चाहता हूं इस पे लगाओ सक्सेसिव, क्या फॉलो करेगा? बहुत लंबा हो जाएगा। एक शॉर्टकट मेथड है यार, उसके साथ जा रहा हूं। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो इसको इसमें डाउट था कुछ लोगों को, इसको दूर कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए। देखिए कह रहा है कि द बेस ऑफ रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर। अब देखो वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये समझ लो आप, वॉल्यूम ये होता है, ठीक है? तो पाई कॉन्सेंट्रेट से कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि 40% की वैल्यू होती है 2/5, 37.5% की वैल्यू होती है बेटा 3/8। ये जो नंबर होते हैं ना, ये नंबर ओरिजिनल होते हैं। मतलब अगर मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम पाई ये रहा, आर स्क्वायर आर ये रहा, 5 पंजे 25 और ये इंटू 8। तो वॉल्यूम पहले कितना हो गया बेटा? 200 पाई। सेकंड केस पे अगर मैं वी डैश की बात करूं तो पाई तो पाई रहेगा। अब देखो 5 से 2 बड़ा तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई ये कम हो गया 5 हो जाएगा। तो कितना निकल के आया था मेरा? 2455। ठीक है? जो बिगनर थे जो कह रहे थे कि सर डाउट था, उसमें देख लीजिए। तो ये सॉल्व मैंने किया तो कितने का वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ है? 45 का। 45 किस पे? ओरिजिनल पे, मतलब कितना? 200 और इंटू 100 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 22.5% का चेंज हुआ है उसके
वॉल्यूम पे। बैंकिंग के लिहाज से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घर के लिए। ये क्वेश्चन है, आप इसको सक्सेसिव से करना चाहे किसी भी मेथड से करना, आप इसका आंसर मुझे जरूर करना। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 2500 कमेंट कम से कम इस वीडियो में देखने को मिलेगा मुझे, और सब लोग इसका आंसर कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, जो सबको करना है। नेक्स्ट सेशन होगा आपका मंडे को। मंडे सुबह 10 बजे क्लास होगी। उसकी वजह यह है, कल फ्राइडे है, कल सेमिनार होगा। आप सभी लोगों को फिर से बता दूं, हम चाहेंगे हमारी टीम हमको जूम कर दे यहां पर। चलिए तो देखिए, कल सेमिनार होगा गांधी भवन लखनऊ में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। 10 से 1 के स्लॉट मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, देन सेम मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश चलेगा आपके 2 स्लॉट में। तो कल जितने भी लोग यहां पर हैं, अगर कोई लखनऊ में है या लखनऊ आया हुआ है किसी काम से, वो कल जुड़े हमारे साथ सेमिनार से। ये सेमिनार फ्री ओपन सेमिनार है, हर कोई इसमें आ सकता है। कोई एंट्री पास नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है कि आपको एंट्री पास देना पड़ेगा, एंट्री फीस देनी पड़ेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप आके वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मुलाकात कल सब आप लोगों से वहीं सेमिनार पे होगी, और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा सोमवार को सुबह 10 बजे। एक और खास बात आपको बता दूं, शाम को यूपी पुलिस का वीडियो लगा है 4 बजे, स्पेशली वीडियो यूपी पुलिस वालों। मैं मल्टीपल क्वेश्चन को डील कर रहा हूं वहां पर। मॉर्निंग का जो सेशन है मेरा 10 बजे का, मॉर्निंग सेशन में मैं टॉपिक वाइज क्लास ले रहा हूं, परसेंटेज क्लास लिया। ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि एसबीआई वाले देखें, यूपी वाले देखें, ये अलग अलग रीजन का कवर नहीं हो रहा है। यहां पे एक जेन्युइन कवर कर रहा हूं, 4 से 5 पार्ट पे कवर करूंगा, बेसिक टू हाई। बेसिक टू हाई जाऊंगा, हर आदमी जुड़िएगा हमारे साथ में। और 4 बजे यूपी वालों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मॉर्निंग में क्लास, शाम को प्रैक्टिस, क्लास प्रैक्टिस क्लास प्रैक्टिस, यही करना है, तभी सिलेक्शन जल्दी होगा। तो मुलाकात कल सब लोगों से होगी। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा, लाइक दीजिएगा ढेर सारे। थैंक यू सो मच जुड़े रहने का, थैंक यू सो मच।